मारूफ कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ सिर्फ 35 बरस जिए। इससे ज़्यादा अरसा इनके इंतकाल को हो चुका है, लेकिन इनके चाहने वालों ने आज भी इन्हें भुलाया नहीं। मुनव्वर ज़रीफ ने इस दुनिया में यकीनन ऐसा कुछ किया कि सब इन्हें अब भी मोहब्बत से याद करते हैं। किसी को फितरी अदाकार करार देना एक रिवायती सी बात बन गई है, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ को फितरी अदाकार कहना 100% दुरुस्त है। बड़े शायर के बारे में कहा जाता है कि वो बनकर आता है, आकर नहीं बनता। यही बात मुनव्वर ज़रीफ जैसे मायनाज़ फनकार के बारे में भी कही जा सकती है, जिसे के बाद वफ़ात शहंशाह ज़राफ़त का खिताब दिया गया। मारूफ कॉमेडियन अमानुल्लाह मरहूम के बकौल जिस तरह उर्दू शायरी में दूसरा गालिब पैदा नहीं हुआ, इसी तरह फ़न ज़राफ़त में दूसरा मुनव्वर ज़रीफ नहीं आया। शोबिज़ की दुनिया मुनव्वर ज़रीफ के लिए अजनबी नहीं थी। इनके बड़े भाई ज़रीफ जाने माने अदाकार थे। इनकी ज़िंदगी ने ज़्यादा देर वफा न की और सिर्फ 34 बरस की उम्र में वफ़ात पा गए। भाई की देखा देखी मुनव्वर ज़रीफ को अदाकारी का शौक़ हो गया, लेकिन बड़े भाई ज़रीफ इनकी हौसला शिकनी करते। अली एजाज़ और मुनव्वर ज़रीफ की बचपन से दोस्ती थी। दोनों के घर लाहौर के कदीमी इलाके किला गुजर सिंह में थे। ज़रीफ ने दोनों से कह रखा था कि अगर कभी वो स्टूडियो में नजर आए तो इनकी टांगें तोड़ देंगे। इस पर दोनों यार जलते भुनते मगर कर कुछ न सकते। सन 1960 में ज़रीफ जवां उम्री में चल बसे तो मुनव्वर ज़रीफ के दिल में अदाकारी के शौक़ ने फिर से अंगड़ाई ली और वो एक दिन अली एजाज़ के साथ स्टूडियो पहुँच गए और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हर आने वाले दिन शोहरत की नई मंजिलें अबूर करते चले गए। हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड के मज़ाहिया फ़नकारों पर नज़र डाली जाए तो इसमें चार्ली चैपलिन, जेरी लुइस, जॉनी वॉकर, महमूद और इसरानी के साथ मुनव्वर ज़रीफ का नाम भी नज़र आएगा। अपने 10 बरस के मुख्तसर फ़नी करियर के दौरान इन्होंने 50 से ज़्यादा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मुनव्वर ज़रीफ की पहली फिल्म डंडियाँ थी। मुनव्वर ज़रीफ की अदाकारी में बड़े भाई ज़रीफ जैसी खसूसियात तो थी ही, लेकिन मुकालमों की बरजस्ता अदायगी के साथ चेहरे के तासुरात पर भी इनको कमाल हासिल था। जब कामयाब पंजाबी फिल्मों के हिदायतकार असलम ईरानी ने फिल्म हथ चोरी का आगाज़ किया तो अकमल, नगमा और मजहर शाह जैसे सुपरस्टार्स के साथ मज़ाहिया अदाकार के तौर पर मुनव्वर ज़रीफ का इंतखाब किया, जिसने अपने किरदार से भरपूर इंसाफ किया और इसको एक चैलेंज समझकर निभाया। ये फिल्म मुसन्निफ हज़ीं कादरी की बेहतरीन कहानी और गानों की बदौलत सुपरहिट गई। फिल्म हथ जोड़ी में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि मुनव्वर ज़रीफ में टैलेंट की कमी नहीं। वो इस फिल्म की कामयाबी के साथ ही पंजाबी फिल्मों की ज़रूरत बन गए और फिर ऐसा वक्त भी आया जब पंजाबी फिल्मों की कास्ट में मुनव्वर ज़रीफ और खलीफा नज़ीर और रंगीला का शामिल होना लाज़िम मलज़ूम था, बल्कि किसी भी फिल्म में इनका नाम इस फिल्म की कामयाबी की ज़माना समझा जाने लगा। मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला जब फिल्म बंदी के दौरान सीन सुनते और कैमरा स्टार्ट होता तो दोनों की आपसी मुकालमों की अदायगी ज़्यादातर फिल्म बदी होती थी। मुनव्वर ज़रीफ ने कई उर्दू फिल्मों, खासतौर पर ताजमहल में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। फिर एक वक्त आया कि कॉमेडियन का किरदार निभाने के साथ साथ इनको फिल्म के मर्ची किरदार भी मिलना शुरू हो गए। ये वो दौर था जब रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ के नाम से फिल्में भी बनने लगी थी। ये 70 की दिहाई थी जब फिल्म साज हिदायतकार शबाब किरानवी के इदारे की फिल्म पर्दे में रहने दो में रंगीला ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और फिर फिल्म रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ ही सुपरहिट रही। फिल्म आजदा महिवाल, खुशियाँ, जीरा ब्लेड, बनारसी ठग और नौकर वोटीदा ऐसी फिल्में हैं जिनमें मुनव्वर ज़रीफ ने मुख्तलिफ किस्म के किरदारों को बड़ी खूबी से निभाया। मुनव्वर ज़रीफ की फिल्म नौकर वोटीदा इंडिया में भी कॉपी की गई। बॉलीवुड फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ का किरदार अदाकार धर्मेंद्र ने अदा किया था। अपने बड़े भाई ज़रीफ की तरह मुनव्वर ज़रीफ भी अपने फिल्मी करियर के बामे अरूज पर थे कि 29 अप्रैल सन 1976 को इनके दिल की धड़कन बंद हो गई और ये खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गए। इंतकाल के वक्त मुनव्वर ज़रीफ की उम्र सिर्फ 35 बरस थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।